नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत एबीपी गंगा की इस बहुत खास कवरेज में। खास इसलिए क्योंकि सिर्फ चंद घंटे आप देख सकते हैं, सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ठीक 7.5 घंटे बाद पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज सभी दिग्गज पहले दौर की 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं और एबीपी गंगा 11 जिलों की इन 58 सीटों से लगातार महा कवरेज कर रहा है। उन सभी 11 जिलों में हमारे संवाददाता अलग अलग रंग, जो कुछ भी प्रचार के आज नजर आ रहे हैं वो सब आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल की अपडेट सबसे पहले और सबसे विस्तार में आप तक पहुंचा रहे हैं। जब तक पहले चरण का प्रचार अभियान खत्म नहीं होगा, हम आपको हर तस्वीर, चूंकि वो बहुत कलरफुल तस्वीर होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, आपको दिखाते रहेंगे। और इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। मतदान परसों होना है, 10 फरवरी को होना है। और आपको बताएं, ये देखिए आप हमारे संवाददाता जो लगातार आपको अपडेट दे रहे 11 जिलों में मौजूद हैं और 11 जिलों की 58 सीटों पर परसों यानी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। और पहले चरण का मतदान किसी भी राज्य के चुनाव के लिए या किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है वो ये है कि बीजेपी का संकल्प पत्र आज थोड़ी देर में जारी होने वाला है और उसमें कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। और इसी बीच में मेरी सहयोगी अनु, जिनको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लगातार हमारे साथ हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। अनु जी राजेंद्र, एक बड़ी खबर से रूबरू अपने दर्शकों को करा देते हैं। कुछ ही देर में भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। घोषणा पत्र पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसान सम्मान निधि को 2 गुना किया जा सकता है। साथ ही सीमांत और छोटे किसानों के लिए 2 गुनी सम्मान निधि होगी। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देने की भी तैयारी है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा हो सकती है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान भी संभव है। तो आज अपना संकल्प पत्र बीजेपी जारी करने जा रही है और ये कुछ ऐलान उसमें हो सकते हैं। ग्राउंड पर जब एबीपी गंगा ने बात की है आम लोगों से, तो ज्यादातर किसान सम्मान निधि का लोग जिक्र करते हैं और उसे अब बढ़ाने की ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि और लाभ मिल सकता है। और हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, अभी क्या जमीन पर तैयारी दिख रही है? सबसे पहले बताएं कि 10:30 बजे का समय था ये संकल्प पत्र घोषणा का, वहां क्या हलचल है? और दूसरा, ये जो जानकारी मिल रही है उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं मुफ्त में, क्या कुछ और इसमें शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बस चंद मिनट का वक्त और बाकी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि अब से कुछ मिनट पहले यहां पर जो उत्तर प्रदेश भाजपा के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री है, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री है सुरेश खन्ना, वो पहुंच चुके हैं और एक कमरे मौजूद है। बहरहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंच जो है वो तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ यहाँ पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2017 में भी उन्होंने ही अपना घोषणा पत्र लखनऊ में जारी किया था। तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद में जो जीत हासिल की है पार्टी ने वो सबके सामने, और एक बार फिर से अमित शाह ही यहाँ पर होंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे। जो वादों की अगर बात की जाए तो उसमें किसानों को लेकर, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं देखिए, उनको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपये साल में उन्हें मिलता है उसे 12,000 तक करने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं के लिए स्वरोजगार और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा और सम्मान को लेकर घोषणा हो सकती है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। हमारे साथ में इस समय यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमें दिख रहे हैं, आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानना चाहेंगे। राकेश जी, घोषणा पत्र आ रहा है, सभी की निगाहें क्या बड़े ऐलान लगता होंगे, किस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस? देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान का, महिलाओं के सम्मान का, नौजवान और किसान का, तमाम सारी योजनाओं का जिक्र आपको इस संकल्प पत्र में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने अपना जब लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया तो जो कहा था वो हमने किया है और जो किया है वो लोगों को दिख रहा है। इसलिए जनता विश्वास कर रही है कि भाजपा जो कहेगी वो करेगी। हम कोई हवाई घोषणाएं नहीं करने वाली हैं। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया हमने माफ करने का काम किया। बताइएगा, बीच में रोक रहे हैं आपको, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने मुफ्त बिजली का 300 यूनिट तक ऐलान किया है।
चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिजली को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। देखिए, उनके ऐलान को जनता सीरियसली ले नहीं रही है, क्योंकि 300 यूनिट बिजली पैसा देकर के समाजवादी पार्टी शासनकाल में नहीं मिलती थी। केवल 5 जिले ऐसे थे जिन जिलों को बिजली मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर मुरादाबाद तक पूरे यूपी को एक रस में रंगने का काम किया है। सभी जगह हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली हमने। भाजपा कुछ घोषणा करने वाली बिजली को लेकर कुछ राहत दे? घोषणाएं तो अभी आपको सब संकल्प पत्र में मिलेंगी। बहुत जल्दी ही संकल्प पत्र आपके हाथ में होने वाला है, और जब संकल्प पत्र आ जाएगा तो घोषणाओं पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इतनी बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने का काम हम इस संकल्प पत्र में कर रहे हैं, क्योंकि 403 विधानसभाओं में हमने जनता से पूछा है कि उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं भाजपा की सरकार से, और हमने जनता से बातचीत करके, संवाद करके, सुन के सुझाव लेकर के ही संकल्प पत्र तैयार किया है। देखिए, वाकई में जो जनता थी उससे सुझाव लिए गए थे, मत पेटियां लगाई गई थी, और कहा जा रहा है करोड़ों की संख्या में देखिए सुझाव आए थे, जिनके आधार पर ये संकल्प पत्र बनाया गया है। जो हम अभी चर्चा देखिए कर रहे थे बिजली को लेकर, ये मानकर चलिए कि आज बिजली को लेकर बड़ी राहत दी जा सकती है। खासतौर से किसानों के लिए, आम जन के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है बिजली को लेकर। लैपटॉप और स्कूटी की जो बात है, देखिए स्कूटी की जी, बहुत सारे सवाल इस बीच उठ भी रहे हैं, उनका जवाब भी आपसे लेंगे। लेकिन ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो संकल्प पत्र अब से कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। उसका ये पहला पेज है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिस पर संकल्प, ये देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, ये पहला पेज है, मुख्य पृष्ठ है, और ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिर यूपी मांगे भाजपा सरकार, इसी नारे के साथ इस बार बीजेपी उतरी हुई है मैदान में। और शैलेश, जब हम बात कर रहे थे उज्ज्वला स्कीम की, ये बताया जा रहा है कि 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान हो सकता है। यही वो घोषणा पत्र है जिसके अंदर ये तमाम जो अब घोषणाएं हैं वो संभावित है, जिसमें से एक है उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देना। जो किसान सम्मान निधि है उसकी जो धनराशि है उसे भी 2 गुना किया जा सकता है। महज अभी 6000 रुपए मिल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उसे 12 किया जा सकता है। शैलेश, जब जमीन पर जाते हैं और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को भी देखें तो वे महंगाई का जिक्र करते हैं, गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों का जिक्र करते हैं। ऐसे में ये 3 गैस सिलेंडर अगर मुफ्त दिए जाएंगे तो क्या लगता है इससे थोड़ी हवा बनेगी बीजेपी के पक्ष में? और ये जो महंगाई की तोहमत झेल रही है बीजेपी, क्या इससे छुटकारा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके दाम बढ़ने को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर है। लेकिन एक चीज़ पर देखिए ध्यान देना होगा, अगर हम 3 गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। स्कूटी की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो कॉपी करते हुए नजर नहीं आती है, कुछ अलग करती है। तो ऐसा मानकर चलिए कि अगर सिलेंडर को लेकर भी ऐलान होगा तो वो कुछ इससे अलग होगा, यानी संख्या जो होगी वो जरूरी नहीं 3 हो, उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस 3 का ऐलान बहुत पहले कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उनकी राह पर नहीं चलेगी, उससे कुछ अलग करेगी। दूसरी चीज, स्कूटी की जब बात करते हैं तो भी कांग्रेस जो है पहले ऐलान कर चुकी है। हालांकि लगातार भाजपा कहती रही है कि ना नौबंद तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी उनका ये दावा है कि कांग्रेस सरकार नहीं आ रही इसलिए कोई भी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अब भाजपा इस चीज को किस रूप में लेकर सामने आती ये देखना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो घोषणाएं दूसरे दलों ने की, एज इट इज उस घोषणा को संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया गया है। चाहे वो बात हो बिजली को लेकर, चाहे वो बात हो स्कूटी को लेकर, चाहे वो बात हो उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर को लेकर। हाँ, इनका स्वरूप बदल कर या इनकी संख्या में परिवर्तन करके, क्राइटेरिया बदल के कुछ इस तरह से इनको लाया जा सकता है। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको लागू किया गया, और उसके जो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में है। उसकी एक बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। जाहिर सी बात है उसमें माना जा रहा है कि इसकी जो धनराशि है उसको 2 गुना किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं खास तौर से, तो वहां पर जो किसान सम्मान निधि अभी मिल रही है किसानों को, उसका एक बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बदलाव कर सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीजें, इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तमाम संभावनाएं हैं और सब कुछ साफ हो जाएगा। आपसे कुछ ही देर में जब ये संकल्प पत्र रिलीज कर दिया जाएगा तब साफ हो जाएगा। आपका फिर से रुक करेंगे शैलेश, फिलहाल शुक्रिया। फेज की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कितना समय बचा है चुनाव प्रचार खत्म होने में, ये बताएंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र देव। बिल्कुल अनु, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 7 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त, और यहाँ हमारी घड़ी बता रही है कि 7 घंटे 12 मिनट का वक्त सिर्फ बाकी है चुनाव प्रचार समाप्त होने में। और अलग अलग तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं जो लगातार एबीपी गंगा सुबह से आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आपको दिखा रहा है कि आज आखिरी दिन,
आज इस प्रचार युद्ध के आखिरी दिन, इन आखिरी कुछ घंटों में प्रत्याशी और बड़े दिग्गज राजनीतिक किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का, अपने दलों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री और शामली की थाना भवन सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राणा मैदान में हैं। आखिरी दिन के चुनाव प्रचार का प्लान क्या है, इसको लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तमाम सारे प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 58 सीटों के लिए प्रचार का अंतिम दिन है और उसी में से एक सीट है थाना भवन शामली की, और उस सीट से कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जिनका मुकाबला हो रहा है रालोद के अशरफ अली के साथ। और सुरेश राणा सुबह सुबह प्रचार के लिए निकले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में। फाइट इस बार टफ मानी जा रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है। राणा साहब से जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं। किसानों की बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटों की बात हो रही है, और जब जाट और किसान की बात होती है तो ट्रैक्टर आना स्वाभाविक है, और उसी ट्रैक्टर में सवारी कर रहे हैं इस वक्त मंत्री जी। तो मंत्री जी, 5 सालों के विकास के बलबूते आपको लगता है कि इस बार वोट मिलेगा, या गठबंधन के प्रत्याशी आप पर भारी नजर आ रहे हैं? नहीं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम है वो ऐतिहासिक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम भी बड़ा ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के काम के आधार पर जिस तरह से लोकप्रियता बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने आप में बेमिसाल है। और आज गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, और जिस तरह से लोग मोदी योगी चिल्ला रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने हर तबके को फोकस करने का काम किया, हर तबके को। अब आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, आज बिजली गांव में 18 से 20 घंटे आती है। गांव का स्तर बढ़ा है, शहर और गांव का स्तर लगभग बराबर हो गया। बिजली आती है, सुरक्षा है, सड़क है, पानी है, कोई गांव नहीं है जिसमें पेयजल की टंकी ना दी हो। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी थी वो थी कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था में यहाँ हाल क्या था मैं आपको बता नहीं सकता, किस तरह का मंजर था। किसान खेत में रात को जाता था, डरता था, बहनें स्कूल जाती थी, डरती थी, कांपती थी स्कूल जाते हुए। योगी सरकार आई है, बेहतरीन कानून व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। और आज कानून व्यवस्था के कारण किसान किसी भी समय खेत में जा सकता है, बहनें स्कूल जा सकती हैं किसी भी समय, और रात के 2 बजे भी यदि कोई बहन सड़क पर निकलती है तो किसी तरह का भय नहीं है। कैराना में जब योगी जी आते हैं और 13 साल की बच्ची से पूछते हैं, उस परिवार की जिसने प्लान किया था, जो पीड़ित परिवार है, कि बेटा अब कैसा, आपको डर नहीं लगता? और 13 साल की बच्ची बोलती है योगी है तो डर कैसा। ये अपने आप में बड़ी बात है, और मैं कह सकता हूँ ये विश्वास की पराकाष्ठा है। तो बहुत ही शानदार कानून व्यवस्था है, लगातार विकास बढ़ रहा है। और मैं कहता हूँ उत्तर भारत के जितने भी विकसित क्षेत्र हैं, आज उत्तर भारत के विकसित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र यदि विकसित कोई हो रहा है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप विकास की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और जोर से उठ रहा है, वो है जाट जाति को लेकर के। 2013 के दंगों का जिक्र हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है, रालोद कह रही है कि इस बार वोट दीजिए, इस बार मौका है, अगर हम 22 जीतेंगे तभी 24 जीतेंगे, इस तरीके के भी नारे लग रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, खासतौर से अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर के, तो उस समुदाय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जातिवादी वजह बात करते नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और जाट बहुत बड़ी राष्ट्रवादी बिरादरी है। और आपने देखा होगा आर्य समाज का बड़ा प्रभाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रवाद बिरादरी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप सेना में देखिए, लड़के वहाँ बॉर्डर पर खड़े हुए देश की रक्षा में लगे हुए हैं, खेती, किसानी, सेना, बड़ी संख्या में लोग हैं। और ये गांव हाथी करौदा है शामली जिले का, और ये जाट बहुल क्षेत्र है। ये सभी हमारे जितने मित्र खड़े हैं, यदि आप इंटरव्यू लोगे तो 90% जाट भाई हैं। मैंने कहा ना, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन सभी जातियों में आदरणीय मोदी जी का। सुरेश राणा कह रहे हैं कि जाट जो है वो बहुसंख्यक जिस इलाके में भी वो प्रचार कर रहे थे वहां पर हैं, और ज्यादातर राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिए। बहरहाल वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और अनेकों दिग्गज और तमाम प्रत्याशी उन 58 विधानसभा क्षेत्रों के जहां पर 10 तारीख को पोलिंग होनी है, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ये देखिए आप, घड़ी बता रही है कि 7 घंटे और 7 मिनट उनके पास है चुनाव प्रचार के लिए।